विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। आरएसपुरा के लंगोटिया भाऊचक पंचायत में ममका गांव के लोगों ने अपनी परेशानी को उजागर करते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में काफी समय पहले पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत टैंकियों का निर्माण किया गया था, लेकिन उनमें पानी की सप्लाई नहीं है और जो नल लगाए गए हैं उनमें यूरिया की मात्रा अधिक है, जिसके कारण पानी पीने योग्य नहीं है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित सरकार से उन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की अपील की ताकि उन्हें पीने योग्य स्वच्छ जल मिल सके। ना वे जरा जल जीवन शक्ति के मिशन के तहत उत्ते जरा जल दिता गया सरकार ने, अही जिन्हें भी भरा खड़ोते थे, मेरे बाकी साथी भी खड़ोते, मैंबर साहब खड़ोते थे ना, अही सारे अपील करने चीफ इंजीनियर साहब चीफ साहब ने जो PHE दे उनके अगर वो DC साहब अगे भी मौजूदा सरकार अगे भी, सरकार तो बनी चलो बड़ी खुशी की गल है, मुबारक हो 10 साल के बाद सरकार बनी है। मेहरबानी करके जोड़ा पिंड है भाऊ पंचायत है, ममका पिंड है, बड़ी पंचायत से लंगोटिया बैनागढ़ चक्सियाँ ममका भाऊ उत्थे भी ट्यूबल लगे दा, खोड़ पंचायत भी ट्यूबल लगे दा, चक लावल भी ट्यूबल लगे दा, हर पंचायत जो ट्यूबल तो टंकियाँ लाइया ने। जल शक्ति जीवन जोड़ा जल है सुच्चा, तो मेहरबानी करके अही सरकार के अपील करने कि जो हैंड पंप लाए देना, कोई 20 फुट से कोई 25 फुट से जो नलके ने, कोई 30 फुट से कोई 40 तो 50 के उत्ते ये यूरिया हो गया। यूरिया के नाल कई भैनों के गोडे गिट्टे काम भैन भरावां दे नहीं करते। मेहरबानी करके असीं सरकार अगे अपील करनी कि सानू मेहरबानी करके जिन्ने भी भरा ने सारे तहसील आरएसपुरा या बाकियां भी तहसीलां होण ते एक कनैक्शन भी दे छड़न। मेहरबानी करके सानू यार जल शक्ति जीवन सुच्चा पानी दा। शुक्रिया, जय हिंद। ट्यूबलों के बारे गल कहना चाहते, मौजूदा सरकार जी है साड़ी जम्मू कश्मीर के ऐसे बन चुकी है। मेहरबानी करके मैं ये गल कहना कि जी सरकार है इनू चाहिए कि ये उपर तवज्जो देनी कि जोड़े ट्यूबल दी टैंकियां साड़ियाँ जड़ियाँ इसलिए बन गई, ट्यूबल लगे दे तो घरों के नलके पुज गए हैं, वो पानी नहीं आ रहा, इन्हों पानी छड्डना चाहिए। असीं इन्हां PHE वालियां अगे भी अपील करने कि इन्हों जल्द तो जल्द ये पानी छड्ड देना चाहिए, लोगों के घर पानी पहुँचे। जोड़े साडे नलके लगे हैं वो 20 फुट के उन्होंने सारा यूरिया तो वो लोग जोड़े बीमार होंगे हैं। अगर ये लाया सरकार ने तो यदा फायदा जोड़ा पब्लिक को मिलना चाहिए। सरकार अगे अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ट्यूबलों जो पानी है वो जल्द तो जल्द छड्डिया जाए तो लोगों के घरों में पानी पहुँचाया जाए। टूटियाँ जड़ियाँ लग चुकी दियाँ। मेहरबानी करके सरकार अगे अपील करने PHE वाले भी कह रहे हैं तो डिपार्टमेंट को कि जल्द तो जल्द पानी जोड़ा छड्डन। वहीं दूसरी ओर जिला राजौरी के लोग नगर में जगह जगह लगे कूड़े करकट के ढेरों से परेशान हैं। लोगों ने राजौरी नगर निगम के प्रति लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया और उसके कामकाज करने के तरीकों की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस सल्ली पुल से लगभग हर अधिकारी की गाड़ी यहीं से होकर गुजरती है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी का ध्यान यहाँ पर लगे कूड़े करकट के ढेरों पर नहीं गया है। लोगों ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगे ढेरों पर किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई है। लोगों ने कहा कि इसमें विभाग के लापरवाह नजरिए का पता चलता है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहां का संज्ञान लेने की गुहार लगाई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेने को कहा जो अपना काम लापरवाही से कर रहे हैं। आप मीडिया वालों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ये जो म्युनिसिपल विभाग है ये गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जागने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैलानी ब्रिज जो है इसके पास का एरिया है जहाँ से 2 से 2.5 लाख गाड़ी डेली क्रॉस होती है, जहाँ से 50 से 60 हजार लोग डेली गुजरते हैं, जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, जहाँ से बीमार लोग गुजरते हैं। आपने देखा मलेरिया कितना फैला हुआ है, डेंगू कितना फैला हुआ है। मेरे पीछे आप गंदगी देख रहे हैं, ये गंदगी सैलानी ब्रिज में। और ये गुस्सा हमारा कारण गुस्सा करने का इसीलिए है, बाबा अंबेडकर साहब की एक मूर्ति के सामने बिल्कुल इतना गंद पड़ा हुआ है, जिन्होंने देश का एक संविधान ठीक किया। आज शर्म आती है म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट को। एक मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप गहरी नींद से जाग जाएं, चाहे वो सैलानी पुल हो, चाहे वो पंजा चौक हो, चाहे वो सिटी हो। आप अपनी जो नेग्लिजेंसी है जहाँ पे गंदगी हमेशा पड़ी रहती है वहां से सफाई जल्दी करें। आज सुबह से 11 बज रहे हैं,
मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपैलिटी के ईओ साहब को, कहाँ पे है आपके वर्कर, कहाँ पे आपका वर्कर जो सुबह 7 बजे उठ के सफाई करता है, कहाँ पे आप बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वच्छ भारत का अभियान काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर क्यों हुई महात्मा गांधी जी के दिन इनको क्यों याद आता है सफाई करने का, तो आज तक सफाई देखो, आज डेली बेसिस में सफाई होनी चाहिए, बट ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कागजों में बताया जाता है बड़ी बड़ी बातें, म्युनिसिपैलिटी ने आज ये करवाया, म्युनिसिपैलिटी ने ये करवाया, बट ये म्युनिसिपैलिटी टोटल जो है फोटो सेशन के लिए है, ये ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रही। मैं म्युनिसिपैलिटी के डायरेक्टर साहब से अपील करूंगा कि आपको भी आप इनको जगाएं गहरी नींद से, म्युनिसिपैलिटी ईओ हो जाए या वर्कर हो जाए, इनको गहरी नींद से जगाएं। और लास्ट में मैं अपने डीसी साहब अभिषेक साहब जो एक होनेस्ट और डेडिकेटेड अफसर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, म्युनिसिपैलिटी की जो है बुरी हालत हो चुकी है, इन वर्कर्स की जो 7 बजे तक, आज 11 बज रहे हैं, 7 बजे ड्यूटी होती है, वो आज तक नहीं उठे, बट कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी जो है वो मिल बगल के चलती है, तभी अभी तक 11 बज रहे हैं, कोई भी नहीं है। डीसी साहब से अपील करूंगा इन पे नकेल खींचे, ताकि ये लोगों की जो बीमारियां जो लगाने पे लगे हैं वो बीमारियां रोकना हमें लगे, हम थोड़ी देर आराम से जी पाए रजौरी में। जय संविधान। सबसे पहले तो मैं म्युनिसिपैलिटी की जो बाग है इसकी कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ, और जब मैं सुबह खुद आता हूँ यहाँ पे और बाबा साहब की प्रतिमा में पे आता हूँ, तो जब म्युनिसिपैलिटी बाग इनका आता, मैक्सिमम जो टाइम ही होती है इनकी 9-10 बजे वहाँ पे पहुंचते हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ भाई आपको किसने बोला कि इधर, जब पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की डील है कि जो आप दारू की बोतलें यहाँ पे आ रही हैं, तो बीच में इनकी थोड़ी कमी है। जब दारू की बोतलें बाबा साहब के प्रतिमा के आगे फेंकी जाती है, मैं नकलायती बोलता हूँ, इनको नलायक बोलता हूँ कि सही इनके ऊपर संज्ञा नहीं कसा जा रहा। और मैं लास्ट डीसी साहब से अपील करता हूँ कि जो ये गंद पड़ा हुआ है और म्युनिसिपैलिटी बाग के ईओ साहब को सही तरह से निकेल कसी जाए, ताकि यहाँ पे गंद न डाला जाए। एक यहाँ पे नहीं, पूरे रजौरी में, पंजा चौक हो गया, बाजार में हो गया, यहाँ पे है गंद ना हो, या अगर गंद होगा तो हमारे वातावरण खराब होगा और लोगों को बीमारी लगेगी। ज्यादा ना कुछ बोलते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा के सुम्बुल डिवीजन में झेलम नदी पर एक महत्वपूर्ण फुटब्रिज का निर्माण 11 वर्षों से अधिक समय से लटका हुआ है। कई इलाकों को मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए 2014 में नए पुल के निर्माण का आदेश दिया गया था। हालांकि अब लगभग 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद पुल अभी तक अधूरा है। देरी के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को दोषी ठहराते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि इससे वर्षों पहले लंबित श्रेणी के तहत प्राथमिकता परियोजना के रूप में लिया गया था। इसके बावजूद पुल पर लंबे समय तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने कहा कि झेलम पर बना पुराना पुल सुम्बुल शहर के कई इलाकों को कई गांव से जोड़ता था। अब स्थानीय लोगों ने नई सरकार से हस्तक्षेप कर इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की गुहार लगाई। सख्ती 8-10 वरी ठेकेदार उनुक तम कड़ पूस तो ये दोपन मे गो आब सोर शिस्तर विस्तर तमिस ग कहें क्या मुलाजिम अमिक करान तम कल वन सुबह वन कल तम करान दुख सफर तुलान वन नाव वाले नाव दी तम बरनी कुन सफर करान 4-5 गाम अस बराबर सख्ती अकबर सबन थम कन तम सात लगित ये नाव हेवान कह ये गम लागन गवर्नमेंट आये वो लागे कम मगर तम तन टस तो मस यह गोस गवर्नरस तान वात कत बराबर कि ये बचाव अस पूर सख्ती 4-5 गामस रात कुछ पेवान तन अपोर मोज बेन नोश कूर बाखुदा अगर अपोर वन गाड़ी गो तूफान 23 वरी कदलस तुलमिस वुन तान आए वारिया जम मगर सारे हाई यमो सफेद तो कुरुह कहीं अंजाबी ना वुन तान अस दप नव हुकूमत बन वो बने नव हुकूमत तह गोस कदल बन कुन उमर सोबस गुजारिश कर दित कदल अस त्रा वोट खास कर अमे मूजूब अस गोस कह फायदा मिल दुकान ये बाजार चलान गाड़ी हाथ नीरान दुकान तक बिहित बाखुदा कार। वहीं मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के के हसनाबाद इलाके के निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सड़क की खराब हालत के कारण कई तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं। सड़क इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक ही वाहन वहां से गुजर सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। निवासियों ने बताया कि वे कई बार संबंधित विभाग को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
गौरतलब है कि ये सड़क क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक नारानाग पर्यटन स्थल तक जाती है। उन्होंने अब विधायक कंगन और प्रशासन से समस्या के समाधान की गुहार लगाई। दोस्तों का JKC के लाइव ब्रॉडकास्ट में और मैं बेगारिफ हूँ, जहां हम बात करते हैं यहाँ पर रोड्स के हवाले से जो काफ़ी अहम होता है। अगरचे हम रोड की बात करें तो यानी कि दूर दराज इलाके, जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर वहां तक रोड पहुंचाए गए अच्छे तरीके से, मगर ये हसन आबाद इलाका है जो हर वक्त इंतजामिया को जगाने की कोशिश करता है कि हमें कई सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अगर इनके लिए यहाँ पर रोड भी बनाया गया है, हम ये कह सकते हैं ये न होने के बराबर है, क्योंकि अगर यहाँ से एक गाड़ी चलती है तो दूसरी गाड़ी को करीबन आधे घंटे का सफर तय करने के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि रोड वाइडिंग यहाँ पर जो है वो काफी अहम जरूरत यहाँ पर है। और लोगों ने यहाँ पर कई बार इंतजामिया को जगाने की कोशिश की, इंतजामिया को यहाँ पर लाया भी गया, मगर इंतजामिया आज तक यहाँ पर जो है टस से मस नहीं हुई। हम यहाँ के मुकामी लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जानने की अहम ज़रूरत है कि इस रोड के हवाले से इन्होंने इस आवाज़ को तक कहाँ तक पहुँचाया, और अरबाबी इख्तियार तक अगर ये आवाज़ पहुँच भी गई और उन्होंने आज तक इस रोड के हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं। जी बताइएगा, जो मसला यहाँ पर है, जो रोड का मसला है, रोड का मसला यहाँ पर कब से बना पड़ा हुआ है और रोड वाइडिंग अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है यहाँ? बताएं तो किस तरह से, मैं कहता हूँ शुरू किस तरह करूं तो इख्तिताम किस तरह करूं। पिछले 15-20 साल से मैं भी ये मसला चलाता हूं, लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है, तो वो बेकार हो जाती है वो आवाज़। लेकिन आज मैं तभी यहाँ आपके चैनल की माध्यम से हुकाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, चूँकि अब एक तवील अरसे के बाद यहाँ पर इलेक्शंस हो गए, और यही उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट है अंडर उमर अब्दुल्ला साहब की, जो हमारे बेसिक इश्यूज है उनको हल करें, जैसे बिजली, सड़क, पानी है। सबसे पहले हम इस रोड की तरफ थोड़ा सा मैं कैमरामैन से इस्तिदा करूं, वो दिखाए कि हालत क्या है। ये बिल्कुल एक खस्ता हाल होकर एक वीराने का मंजर पेश कर रही है ये रोड, और हर जगह आप देखते इसमें एनक्रोचमेंट्स है। आज तक हम जाते थे, कोई तहसीलदार था, DC के पास, लेकिन वो कहते थे गवर्नमेंट ने हमारे इतने काम भी नहीं है। लेकिन आज हम जो नई मुंतखबा सरकार है, जो MLA कंगन है, मेयर अली साहब है, उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आए, एक दफा इस रोड को देख लीजिए, ये कितना खस्ता हाल हो। इनका ये कहना है कि हमने कहीं बार जो है अरबाब इख्तियार तक की बात पहुंचाई, वो यहाँ पर आए, उन्होंने मुआयना भी किया, जो एंकरेजमेंट यहाँ पर उसको हटाया भी जाएगा, मगर आज तक अगर हम बात करें करीबन 10 साल का वक्फा भी गुजर गया, 10 साल तक इन्होंने ये रोड वाइडिंग नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या लग रहा है कि देखिए, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम इंतजामिया पर उंगली उठाएं, लेकिन हमें भी अपने गरिबान में झांकना चाहिए। मतलब हम ही रोड खाने वाले भी हम ही है, एनक्रोचमेंट करने वाले भी हम ही है, और ताना बाना बोलने वाले भी हम ही है। लेकिन मतलब इंतजामिया यही काम है, क्योंकि उनके पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी या दूसरे उनके पास कवानीन भी होते हैं, वो कोई ड्रास्टिक स्टेप भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं। सबसे हमारा जो मुतालबा है कि ये जो महकमे माल में जितनी दरिज है ये हमारी सड़क, इस पर एनक्रोचमेंट हटने चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि जब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है तो किस तरह से अगले यहाँ पर अच्छी से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी यही इस्तिदा है, जो कंगन जो पुलिस स्टेशन से लेकर वहां तक ही इस पर एनक्रोचमेंट हो गए हैं। उसके बाद फिर हम पंजन पहुंचते, आप देख लीजिए, ये जो कैमरामैन से इस्तिदा है, आप देख लीजिए, दिखा दीजिए किस तरह से यहाँ इस वक्त रुकी है गाड़ियाँ। तो वहां से फिर ये पंजन पहुंचे आप, उसके बाद फिर बांडना पहुंचे, निजामपुरा पहुंचे, कंगन थाने से लेकर जो है ऊपर जितना भी रोड नारायण तक इलीगल इंक्रोचमेंट लोगों ने किए। अब यही है, यहाँ पर वो शरबत डंडा चलना चाहिए। जो ये कानून शिकनी करने वाले लोग हैं, इनको एक इन पर कानून जो लॉ हमारे पास है उसके हिसाब से इन पर एक कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, सो दैट कि एक आम एरे गेरे नथु खेरे मेरे जैसे लोग, उनका जीना इन्होंने हराम कर दिया है। माइट इज राइट वाली बात तो चली गई, लिहाजा जो सड़क के साथ रहते हैं फिर वो अपना कचरा करते, जहां जहां तक उनकी नजर जाती है वो रोड उन्हीं तक है।
आखिर में क्या लगता है आपको, जिस तरह यहाँ पर जो रोड को एंकरेजमेंट यहाँ पर किया गया है, क्या लग रहा है इंतजामिया इसको हटा पाएगी? क्योंकि आज तक नहीं कुछ कर पाए। क्या लग रहा है आपको इंतजामिया अब जाग पाए? क्योंकि यहाँ पर एमएलए भी यहाँ पर इनके लोकलिटी यहाँ पर है, उन पर उम्मीदें हैं, तवक्को है कि वो इनके काम कर पाए। क्या लग रहा है कि वो इनके काम कर पाएंगे? अब JKAC के जरिए से हमें यही उम्मीद है। ये बात है DC गांधरबल या जो MLA हमारे इस वक्त बन चुके हैं अली साहब, तो वो बिल्कुल इसको बड़े सीरियस इशू है ये हमें वी आर सफरिंग अ लॉट फॉर लास्ट 20 इयर्स। तो इनको ये रिड्रेस करना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो हमें यही उम्मीद है कि अली साहब जरूर इस पर आएंगे और रोड को ये बिल्कुल जो एनक्रोचमेंट है उनको हटा देंगे विद द हेल्प ऑफ पुलिस, विद द हेल्प ऑफ तहसीलदार, विद द हेल्प ऑफ DC गांधरबल। क्यों करेगा कोई? जितना महकमे माल ने इसको मतलब दर्ज है वहां पर ये, तो इतना ये खुलना चाहिए। उसके बाद मैकडेमाइजेशन होनी चाहिए, उसके बाद इस पर रोड वाइडनिंग होनी चाहिए, या जहां पर या डीचेस वगैरह है उनको भरा जाना चाहिए। हम यानी कि जो मेहर अली साहब है उन पर भी तवक्को है कि वो इस संजीदगी को ले यहाँ पर इस मसले को, क्योंकि ये मसला कुछ सालों से नहीं बल्कि कई सालों से बना पड़ा हुआ, जिससे आम शहरों को जो यहाँ से आते जाते हैं या स्कूली बच्चों की हम बात करें जो सुबह गाड़ियों में रवाना होते हैं किसी मुकाम की तरफ जो है, उनको भी करीबन 10 मिनट या आधे घंटे का जो है वक्त लगता है इस रोड को क्रॉस करने में, क्योंकि रोड वाइडिंग यहाँ पर नहीं है, रोड की उस तरह की हालात नहीं है, और रोड की खस्ता हालात की वजह से जो है आम लोग काफी परेशान हुए हैं। कई बार मुतल्लिका महकमे को जगाने की कोशिश की, मगर मुतल्लिका महकमा जो है आज तक जो है टस से मस नहीं है। मगर अब उम्मीद है, क्योंकि पहले सरकार नहीं थी, अब सरकार भी बन चुकी है, अब तवक्को यही है कि मुतल्लिका महकमे के साथ साथ जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो एक प्रॉपर प्लान करे और यहाँ पर जो है लोगों के लिए एक राहत बन पाए, ताकि लोग जो है आइंदा उनके खिलाफ उंगली न उठा पाए। मैं बेग आरिफ, JKAC न्यूज के लिए, कंगन, गांधरबल। वहीं जोटी बारामूला के लोगों ने सड़क की जर्जर हालत को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि यहाँ से गुजरना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क की हालत को सुधारने हेतु यहाँ पर तारकोल बिछाने की मांग की। देखिए, आज जो ये यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका मेन मकसद जो है, हमारा जो रोड है ये काफ़ी खस्ता हालत में यहाँ है। आप खुद भी देख सकते हैं इस रोड की हालत क्या है। तो हम चाहते हैं ये जो रोड है जटी A का, ये मैकडेमाइज होना चाहिए। 5 दिन पहले एक्चुअली RNB ने यहाँ अपना जो सेटअप लगाया था और गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैकडम था। तो कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने यहाँ से वो गाड़ियाँ जो है अपनी वो वापस ली। किस वजूहात पे ली वो हमें नहीं पता है। हम उन भाइयों से भी गुजारिश करते हैं जो इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हम उन भाइयों से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके रोड के मसले में कोई पॉलिटिक्स ना करें और यहाँ मैकडम का काम जो है वो होने दे। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारी उतनी पहुँच नहीं है, हम कुछ इसमें करवा देंगे, लेकिन हम RNB के एक्जन साहब से भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके यहाँ मैकडम करवा दीजिए आप। साहब, आपने कहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे RNB वाले आए थे। जी। तो वजह क्या थी? मतलब वो बस सियासत भाई साहब, ये सियासत अब मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने गाड़ियाँ भी लाई थी जिसमें मैकडम भर के था, स्टार्ट भी करने लगे थे, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से वो यहाँ से वापस चले गए। हम उन भाइयों से गुजारिश करते जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, मेहरबानी करके इन चीज़ों पे आप पॉलिटिक्स ना करें। जान सकते अब ये पार्टीबाजी हो रही है, हमें ये नहीं पता, हम काफ़ी छोटे लोग हैं, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखो, रोड आप खुद देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। छोटे छोटे रोडों को डाल दिया इन्होंने मैकडम, जो छोटी छोटी गली कोचे हैं जो 4 फुट 5 फुट है, ये 12 फुट, ये कितना मेन रोड है और जटिए मेन है, और इसमें कितना खसाड़ा भी है और इतना गर्दा है इधर कि हम बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ मैकडम आया था मगर 2-4 दिन पहले, पता नहीं वो कैसे ये वापस ले गए, इसका कुछ पता नहीं है हमें क्यों ले गए वापस। तो बाहर ही थे ना, यहाँ RNB वालों के साथ बात की, आप क्यों वापस चले गए? वो कहाँ बताते हैं क्यों गए वापस। उन्होंने कहा डालेंगे, कल डालेंगे, परसों डालेंगे, मगर डाला नहीं। ये नहीं समझ हमें आता है कि ये क्या पॉलिटिक्स खेलते हैं, कि ये क्यों यहाँ से लाते हैं फिर वापस चले जाते हैं, और बाकी जगहों पर इन छोटे छोटे गली कोचों में डाले हैं मैकडम। तो ये मेन रोड है, इतना खसाड़ा है इस रोड पर।
तो अब क्या चाहते हो? मैगडम डालें तो और क्या चाहते हैं, मैगडम पड़ना चाहिए। एक तो मैगडम और दूसरी जो ये आते हैं ना सोपर से टंग मरब से गड़े सारा कूड़ा कटा ला कर इधर डालते हैं जट्टी में। क्या यहाँ लोग नहीं रहते हैं, यहाँ इंसान नहीं है? फिर ये एक बात करें, हम यहाँ से चले जाएंगे, कूड़े के लिए रख लें ये जगह। हम यही चाहते हैं कि यहाँ मैगडम हो जाए। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं बांडीपोरा से आती है, यहाँ गाड़ियाँ म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ आती है, सोपोर से आती है, दिन भर वो चलती है। और हमारी रोड की खस्ता हाली आप देखो कितनी है। हम यही चाहते हैं कि मैगडम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक दो दिन पहले आई थी गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ से वापस चली गई। अब किस वजह से वो वापस चली गई वो हमें पता नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि हम मैगडम हो जाए। सर क्या कहना चाहिए? जनाब अर्ज यह रोड ये यूता दबाव ये अगर वो ना मतलब नेशनल हाईवे मे बसा फर्क शर्का कहें बहुत नीर खुदा यह मास्क लगे गर किस्म गर्मी बहुत नीर मास्क लगे पे कोताम नेशनल हाईवे यीच घर मे समझ यह शायद यमो जोन यह गोसन ये जोन शायद गोसन तोमुल यप ये केका पेका तुलान तह पे सोरे एरिया मे बसान शुंगित क्या हालांकि रोड यह गोस तकरीबन वरियस तो दो फिर मैगडम क्या यूता दबाव गाड़ियों हूँ बह सारे खोल बोड़ कदम मैगडम त्रावान यमो पे बैकम महकम जनाब पाइप त्रावान हाँ कमे त्रावान पाइप पटरावान बे करान वो अर्ज अ चीज कि मतलब यह रोड अत मेहरबानी कर खसूसी तवज्जो अत कुन यार मतलब कम से कम वरियस दो फिर वन बह मैगडम पीन क्या दबाव बस। वहीं पीएमजीएसवाई विभाग मेंढर जिला पुंछ के तहत भट्टाकास हाई स्कूल से अपर थेरा सब डिवीजन मेंढर तक पीएमजीएसवाई रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक नजीर हुसैन ने बताया कि काम को ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से न कर जल्दबाजी में करने का प्रयास किया गया है और ऐसे कामकाज के नतीजों की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। दोबारा पानी तैयार है हारी मिट्टी साफ अगर इसे घेती मार से तो 20 mm है तो जितनी मर्जी पट्टो सीधा निकल सी। इस मौके पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पर कोई गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। यहाँ मुझे पता लगा सुबह कि यहाँ ये जेई साहब नहीं थे तो ये मिट्टी के ऊपर इन्होंने डाल के ऐसे फॉर्मेलिटी करके निकलने जा रहे। तो पहले तो ये गलती है ठेकेदार की कि ठेकेदार ने यहाँ लोएस्ट रेट पर ये काम लिया है, तो लोएस्ट रेट पर काम उठा के ये लोगों का नुकसान कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो ये लोएस्ट रेट पर क्यों उठाया इसने, ठेकेदार ने क्यों उठाया और क्यों हमारा ये नुकसान करे। कल ये उखड़ जाएगी। फिर ये अब कहते हैं ये 20 mm ये डाल रहे हैं, अब 20 mm। तो हमने यहाँ सुबह यहाँ गाड़ियां वगैरह रोकी हमने, तो तब तक ये जेई साहब भी आ गए। जेई साहब की आदो मौजूदगी में ये कुछ मेरे ख्याल में मिट्टी के ऊपर इन्होंने ये जो मेड शेड जो यहाँ थे, ठेकेदार यहाँ आया नहीं। ठेकेदार को मौके पर यहाँ रहना चाहिए था, आना चाहिए था। ठेकेदार आया नहीं, यहाँ मेड वगैरह लगा है, मिट्टी इन्होंने डाल दी है जो यहाँ सुबह ऐसे ही उखड़ रही थी। तो तब हमने गाड़ियां रोकी और तहसीलदार साहब को बुलाया। अब तहसीलदार साहब ने अश्योर किया है, जेई साहब भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। जेई साहब को भी हदायत दी है कि यहाँ से आगे हम साफ करके, लेकिन जो मेन इसमें काज है यही है कि BMM की ये डाल रहे हैं, तो BMM की कितना अरसा तक रुकेगी, इसको डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि BMM की जहाँ लोग डर रही है कहाँ, ये कितना अरसा तक चलेगी। ये पैसा जाया होने के बराबर है। बहरहाल अब अश्योर किया है तहसीलदार साहब ने, यहाँ आके अश्योर किया है। जेई साहब भी आए मौके पर। अब ये आप आगे काम ये कह रहे हैं कि हम ठीक तरीके से साफ करके अच्छे तरीके से डालेंगे, लेकिन क्वांटिटी इसकी वही जो है 20 mm की है और वही रहेगी। तो इस पर चलो हम भी इस पर मुतफिक हो गए। तहसीलदार साहब से बात हुई है हमारी, तो इन्होंने अश्योर किया है, तो बस इसी पर हम। सबसे पहले मैं जो हमारी नई हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर की, मैं अपनी तरफ से और अपनी इस अवाम मेंढर की तरफ से इस सरकार का, नई सरकार का अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।
और साथ साथ ये भी उनको सुनाना चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये एक रोड है जो सखी मैदान से खेरा टोपा को जाती है, ये कोई 10 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर में पहले लुक पड़ी है और 5 किलोमीटर जो बाद में ये आज ये 2 दिन से 3 दिन से लुक पड़ रही है। और ये जो लुक डालने वाले हैं ठेकेदार हैं या जो भी मेट या जो भी हैं, इनके साथ यही साहब तो है नहीं। ये अपनी मर्जी से उसी तरह मिट्टी के ऊपर और उसी तरह गंदगी के ऊपर ये इन्होंने लुक डाली है और गवर्नमेंट का भी नाश कर रहे हैं और हमारे आवाम का भी नाश कर रहे हैं ये। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से ये जो नई गवर्नमेंट आई है, हमारी यही रिक्वेस्ट है, इस्तदा है कि सरिंदर चौधरी साहब जो हैं वो इस काम के जिम्मेदार हैं और वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेशा दें कि भाई आकर ये मौके पर रोड देखें, चेक करेंगे क्या ये जो 20 mm की ये लुक डाल रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। तो ये पूरी आवाम का नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। तो ये ऐसे ही टेम्परेरी ये डाल रहे हैं। आप 20 mm की तो कोई गारंटी नहीं है। जो असली पहले लुक डाली थी आप उसके बाद ये 15 साल से लुक डल रही है, 15 साल के बाद। तो वो जो अगली है उस पर से भी इन्होंने छोड़कर तो बिल्कुल 3 मीटर की इन्होंने ये डालनी शुरू की है, जो कि बिल्कुल ये आवाम इसको मंजूर नहीं करती। हमारी यही रिक्वेस्ट है नई गवर्नमेंट से कि यहाँ किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजें और वो यहाँ चेक करें, देखेंगे क्या यह सही है काम या गलत है। अगर गलत है तो दोबारा इसको ठीक करें, अगर सही है तो हम आगे कोई भी कार्रवाई करने के लिए मुतफिक नहीं है। हमने सुबह यहाँ ट्रैफिक रोकी थी, ये लोग इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने ये फिर यही साहब भी बाद में आ गए और तहसीलदार साहब मौके पर आए और उन्होंने आकर ये चेक किया और इनको बताया कि भाई ये दोबारा खेड़ कर इसको अच्छी तरह से सफाई करके लुक डालें। तो बस मैं यही इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करता हूँ। तो ये हमारे काम की जो। दूसरी ओर सोनाबारी के इंद्रकूट में सरकारी प्राथमिक विद्यालय चैन मोहल्ला वर्षों से खराब इमारत से जूझ रहा है, जिससे इसके 100 छात्रों की सुरक्षा को कड़ा खतरा है। स्थानीय निवासियों, प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा शिक्षा विभाग के बारे में गुहार लगाने के बावजूद स्कूल की मरम्मत का स्थानांतरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस इमारत में वर्षों पहले दरारें पड़ गई थी और समय के साथ स्थिति और खराब हो गई है और अभिभावकों को अब अपने बच्चों की जान का डर है। संपर्क करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस मुद्दे पर अनभिज्ञता व्यक्त की, लेकिन आश्वासन दिया कि वे जांच करेंगे और वास्तविक पाए जाने पर मामले का समाधान करेंगे। देखिए, जो स्कूल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, इससे पहले भी मैं बहुत बार मैंने गवाहत लगाई और मैं गया था ZDO साहब के पास। मैंने बोला था ZDO साहब को कि जो स्कूल यहाँ पे जो छानमाला प्राइमरी स्कूल है ये काफ़ी इसमें डैमेज हुआ है, इससे बच्चों को खतरा है, इसमें कहीं खुदा ना करे किसी बच्चे की जान भी जा सकती है। और हमने कंटिन्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट से कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये टच से मस नहीं हो रहे या अपने लेवल पर काम करते। और आज खुद आपने भी देखा और यहाँ के गाँव वालों ने भी काफ़ी बार इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि ये बच्चों को कहीं या शिफ्ट करो या इस बिल्डिंग को फिर से रिपेयर करके इसमें अच्छी तरह से फिर बच्चे रह सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ZDO ऑफिस सुंबल, जो मैंने ZDO साहब को बोला भी था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो CO साहब है और ख़ासकर जो यहाँ पे नई हुकूमत बनी है, खासकर मैं उमरुल्लाह साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मेरी गुजारिश रहेगी जो नई एजुकेशन मिनिस्टर बनी है सकीना यतू मैम, तो हमारी गुजारिश उनसे भी रहेगी कि जल्द से जल्द इस स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्कूल को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और हमारी गुजारिश रहेगी खासकर एजुकेशन मिनिस्टर से। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।